नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव अग्रवाल सुपर ब्रेन टेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक शुरू किया था, लर्निंग पैटर्न्स। उसमें सबसे पहले हमने आपको विजुअल लर्नर्स के बारे में बताया था, मतलब वो बच्चे जिन्हें देखी हुई चीज़ें याद रहती हैं, जैसे मैप्स, ड्राइंग्स, कलर्स, रास्ते। अगर किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो उन्हें याद रहता है। क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है, जो लिख रहा है, वो पूरी इमेज उनके दिमाग में बन जाती है, वो चीज़ उन्हें याद रहती है। वो जिससे मिल रहे हैं उसका चेहरा उन्हें याद रहता है। वो जिस जगह पे घूमने गए वो जगह उन्हें याद रहती है। उसके बाद हमने आपको बताया ऑडिटरी लर्नर्स के बारे में, मतलब वो बच्चे जिन्हें सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। जैसे आप उनसे क्या कह रहे हैं वो चीज़ उन्हें याद रहेगी। क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहा है वो चीज़ उन्हें याद रहेगी। वो किसी जगह पे गए तो उस जगह का नाम उन्हें याद रहेगा। वो किसी से मिले तो उस शख्स का नाम उन्हें याद रहेगा। तो ऐसे बच्चे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है काइनेस्थेटिक लर्नर। वो इन दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हमें अपने बच्चे जो काइनेस्थेटिक लर्नर हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें पता कैसे चले कि हमारे बच्चे काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, एंड फाइनली काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। आज हम सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि काइनेस्थेटिक लर्नर होते क्या हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर वो लोग होते हैं जो अपनी बॉडी को मोशन देके कोई नई चीज़ सीखते हैं। जैसे आपने जनरली देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जब वो पढ़ते हैं तो वो अपना पैर हिलाते रहते हैं, कुछ चल चल के याद करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लिख के याद करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते वक्त हाथ में पेन, पेंसिल या कोई भी चीज़ लेते हैं, उसे खेलते रहते हैं और तब वो याद करते हैं। और हम उन्हें डांटते हैं, हम उनसे कहते हैं कि ये चीज़ें रखो और शांति से बैठ के पढ़ो। तो अननोइंगली हम उन्हें गलत गाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रेन बना ही इस तरह से है कि जब वो अपनी बॉडी को मोशन देंगे तभी उन्हें अच्छे से याद होगा, तभी उनकी कंसंट्रेशन बनेगी। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स को हम एक ऑडियो या विजुअल लर्नर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी को मोशन में लाते हैं, तब कोई भी नई चीज़ सीखते हैं। तो काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं उन्हें चाहिए कि वो कोई भी चीज़ पढ़ें या कोई भी चीज़ सीखें, उसे अपनी बॉडी को कुछ मोशन दें। और क्योंकि वो बॉडी को मोशन देंगे तो उनकी फिजिकल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। वो फिजिकली काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमें हमेशा कोई ना कोई बॉडी का पार्ट मूव कराना होता है। और जब हम बॉडी के पार्ट को मूव कराते हैं तो हम नई चीज़ सीख सकते हैं। तो इसलिए वो स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। उनका हैंड आई मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, उनके रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छे होते हैं। और क्योंकि ये जितना भी मोशन है ये सब हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। आपको याद होगा ब्रेन लोब्स के वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी का मोशन होता है वो पैराइटल लोब से गवर्न होता है। तो काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं उनका पैराइटल लोब काफ़ी शार्प होता है। अब लेफ्ट पैराइटल लोब ज़्यादा शार्प है या राइट पैराइटल लोब ज़्यादा शार्प है, वो चीज़ हम ऐसे नहीं बता सकते। वो चीज़ हमें DMIT टेस्ट से ही पता चल सकती है। इसके अलावा जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं उन्हें थ्योरेटिकल पार्ट में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें उनके पास प्रैक्टिकल करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है। उसमें सिर्फ मगिंग अप रहती है, जिससे वो काफ़ी कतराते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर्स को अगर हम ये कहें कि एक जगह बैठ के शांति से पढ़ाई करें तो वो नहीं कर सकते, उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, और धीरे धीरे उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। तो काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो पढ़ते वक्त या कोई भी चीज़ करते वक्त अपने बॉडी को मोशन देते हैं, या तो उनके हाथ हिलता रहेगा या उनके पैर हिलते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं वो अपनी टंग को हिलाते रहते हैं तब पढ़ाई करते हैं। तो कोई ना कोई मोशन अपनी बॉडी को देंगे वो। ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि काइनेटिक लर्नर्स के साथ पेरेंट्स को कैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि काइनेस्थेटिक लर्नर्स मोशंस को ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं, अपने ब्रेन में उनके ज़्यादा रजिस्टर होती है। तो जो भी बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है उनके पेरेंट्स को उन्हें कभी भी मारना नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर आप उन्हें मारेंगे तो मारने में हाथ का मोशन हो रहा है तो वो चीज़ उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी और वो आपसे बहुत ज़्यादा डरने लग जाएंगे। नतीजतन क्या होगा कि वो आपसे धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे, आपसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पाएंगे, आपसे दूरी बनाने लगेंगे, आपसे नज़रें चुराने लगेंगे। और जो एक पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो चीज़ डिस्टर्ब होने लग जाती है। इसलिए कभी भी काइनेस्थेटिक लर्नर को मारना नहीं चाहिए। आप उन्हें प्यार से समझाइए, डांट के समझाइए, लेकिन मारिए बिल्कुल भी नहीं। काइनेस्थेटिक लर्नर्स को पढ़ाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इनका जो लर्निंग मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो कोई भी नई चीज़ जब इन्हें सिखाते हैं तो इनसे कहिए उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली देखें, अपने आप करके देखें। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, उसे आप कोई चीज़ बनाना सिखा रहे हैं तो उसे क्ले मॉडल्स दीजिए कि क्ले से वो उस चीज़ के मॉडल्स बनाए। या जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनसे कहिए कि कोई मॉडल बनाए, कोई प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल स्कूल्स में दिए जाते हैं, जहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दे दी जाती है बनाने के लिए। काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रैक्टिकल लाइफ प्रोजेक्ट्स में बिलीव करते हैं। ये उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो कोई भी आप उन्हें प्रोजेक्ट दीजिए बनाने के लिए, उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दीजिए। जब कोई भी चीज़ आप उन्हें पढ़ा रहे हैं उनसे कहिए वो खुद उस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ उनके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आएगी और उनके लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है या नहीं है? विजुअल और ऑडिटरी लर्नर्स के बारे में जैसा मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था, उनके बारे में आप अपने अनुभव से एक आपको बता सकते हैं कि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर है। लेकिन काइनेस्थेटिक लर्नर्स के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो खेलना पसंद करते हैं। आप उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगी वो खेलने लग जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पढ़ते वक्त कोई ना कोई चीज़ उठा लेंगे, उससे खेलते रहेंगे और वहाँ पे हमें लगेगा कि हो सकता है हमारा बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए काइनेस्थेटिक लर्नर्स का पता करना अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही मुश्किल होता है। तो काइनेस्थेटिक लर्नर्स को पता करने का एक बहुत ही आसान और वैज्ञानिक तरीका है DMIT टेस्ट, यानी डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बारे में मैं अपने वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि DMIT टेस्ट एक बहुत ही कारगर टेस्ट होता है। इसमें हम आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, उनसे एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिससे आपको अपने बच्चे के बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। जैसे आपके बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, राइट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो कन्वर्जेंट थिंकर है या डाइवर्जेंट थिंकर है, उसका कौन सा लोब ज़्यादा एक्टिव है, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, उसका एक्वायरिंग मेथड कौन सा है, उसका क्वेश्चन कौन सा अच्छा है, उसे कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी चाहिए, उसके लिए करियर ऑप्शन कौन सा अच्छा है, कौन से फील्ड में उसे जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको DMIT टेस्ट में बताते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को DMIT टेस्ट करवाएं और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। फाइनली हम बात करेंगे कि जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं उनके लिए करियर ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जैसे वो एक्टर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं, वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, एथलीट्स बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के ट्रेनर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर बन सकते हैं। ऐसे तमाम ऑप्शंस हैं जो काइनेटिक लर्नर्स के लिए ओपन होते हैं। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे बच्चे के लिए है? वो चीज़ हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक लाइन के लिए हमें अलग अलग इंटेलिजेंस चाहिए होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं एथलीट की, तो एथलीट के लिए हमारे अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, विजुअल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा इंजीनियर बनता है तो उसके लिए लॉजिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनता है तो उसके लिए उसके अंदर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स होनी चाहिए,
और फॉरेस्ट रेंजर बनता है तो उसके लिए उसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए और एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स होनी चाहिए। ये फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स ये भी DMIT के पार्ट में ही कवर हो जाता है कि इसके अंदर कौन सी मोटर स्किल्स हैं। तो हमें ये तो मालूम एक को पढ़ सकता है कि हमारा बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस कौन सी है ये हम नहीं पता कर सकते। इसके लिए हमें DMIT टेस्ट करवाना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपसे एक पुनः आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को DMIT टेस्ट करवाएं और उन्हें एक सुनहरा भविष्य देने में उनकी हेल्प करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हमारी कोई नया वीडियो आएगा और जानकारियों के साथ आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी देखें ताकि उनमें जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको मिल सकें। थैंक यू।